तो जो करना होता है कर देते हैं। जैसे भारत की भी यही फिलॉसफी है सर। सऊदीज जो हैं उनको समझ आ गई है इंडिया की, और इंडियंस को समझ आ गई है सऊदी। मोदी जी को जो करना है 370-35 से हटाना है, एक दिन अचानक हट जाएगा, कहानी खत्म। तो इंडिया ने कहा कि जी हमारी मुसलमान फौजें हैं, हम आपको वो देंगे। अगर आपको कहीं पे चाहिए, आपने उनको ड्यूटी पे लगाना है, तो मुसलमान फौजी हमारे पास मुसलमान जनरल हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा जी जो पाकिस्तान की तरफ से आता है ना, इसको थोड़ा इंडिया जरा इनकी हेजिटेशन दूर करें। सऊदीज भी इंडियंस की हेजिटेशन दूर कर रहे हैं कि भाई आप आए हमारे पास रहें। उन्होंने अपना उम्रा वीजा 90 दिन का इंट्रोड्यूस करा। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं पाकिस्तान का दिवाला निकल गया है और इन पर लाखों डॉलर का कर्जा है। इनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है और भारत की बराबरी करने चलते हैं ये। इनकी आर्मी के पास पेट्रोल भरवाने तक का पैसा नहीं है। फ्रांस में जितने भी स्कैमर पकड़े जाते हैं सारे के सारे पाकिस्तानी होते हैं। भारत के रिलेशन बड़े बड़े देशों से बहुत अच्छे हैं, जैसे कि रशिया, अमेरिका, मलेशिया, सऊदी अरब से भी भारत के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। और पाकिस्तानी ये सोचते रहते हैं बड़े बड़े देशों से उनके रिलेशन अच्छे क्यों नहीं है। अब हर जगह वो जाके कटोरा लेके भीख मांगते हैं, तो उनके रिलेशन कैसे अच्छे होंगे। वैसे भी पाकिस्तान के हालत बहुत ख़राब है, यहाँ आए दिन तो बम फूटते रहते हैं। पाकिस्तान अब खुद की जलाई आग में जल रहा है। पाकिस्तान को अपनी गलती की वजह से बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आगे आने वाले समय में पाकिस्तान की हालत बद से बदतर हो जाएगी। और दोस्तों, ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। तो चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। तो जो करना होता है कर देते हैं। जैसे भारत की भी यही फिलॉसफी है सर। इंडिया में भी इंडिया की सरकार आप देखिएगा कभी लंबी चौड़ी अनाउंसमेंट नहीं करती। मोदी जी को जो करना है 370-35 से हटाना है, एक दिन अचानक हट जाएगा, कहानी खत्म। इसके ऊपर लंबा चौड़ा बयान देना कि हम ये कर देंगे, फिर वहां से फौजें आएंगी, वहां से घोड़े आएंगे, फिर यहां से हम लोग लाल किले पे सब्ज हिलाली परचम लहराएंगे, इंशाल्लाह ये होगा। ये सब क्या बोलने की जरूरत है? इसको बार बार इसको अनाउंस करने की क्या जरूरत है? जिसको करना है वो कर देता है सर, जिसको बोलना है वो बोलता रहता है। तो बड़बोले लोग हैं सर, वी डोंट टेक देम सीरियसली। यहाँ पे तो बड़ी मजाक उड़ाई गई। और उस जनरल का सर, ही वाज पता नहीं जनरल था कर्नल था क्या था, आई डोंट नो, रैंक्स मुझे ठीक से देखे नहीं, लेकिन हाईली अनफिट। वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था, मैंने वो ट्वीट भी करा था कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई हलवाई या फैंसी ड्रेस पार्टी में जा रहा है, मतलब सो फैट। वो तो बॉर्डर तक जाते जाते वो हाफ जाता सर, वहां पे ही वुड नॉट हैव बीन एबल टू वॉक टू द बॉर्डर। तो ये सब ये बातें करते हैं सर ये। और यही थोड़ा सा अफसोस होता है कि मतलब कि व्हाई डोंट दे डू समथिंग। मतलब आपको लड़ना है आप लड़िए, आपको नहीं लड़ना है आप मत लड़िए। ये लड़ते नहीं है, ये लड़ाई के बारे में बातें बहुत करते हैं। चौधराहट तो हमारे अंदर है ना। पाकिस्तानी ये कहते हैं यार ऐसा पेंट जाके फैक्ट्रियां भी लानियां ने, कोठियां भी लैनियां ने, लैंड क्रूजर भी लैनियां ने, ये करना है वो करना है। भाई वो जाते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं ना, फिर वो कोई मजहबी रौला है उनका। हमारा ये है कि आधे जो हैं वो तो आप वो जितने भी स्टैबिंग के इंसिडेंट फ्रांस में वो पाकिस्तानी पाए गए। सो पाकिस्तान जो है बिकॉज ऑफ इट्स पावर्टी एंड गुर्बत में भी हमारे लोग वहाँ नहीं जा पाएंगे। और उधर इंडिया में पैसा है तो सऊदीज केम है, इन्होंने कहा भाई पैसा लो इनसे, इनको क्यों हमने रोका हुआ है। सो विन देम, विन देयर ट्रस्ट, उनका ट्रस्ट जीतो। अमेरिका हमें कुछ जानता ही नहीं है। आप चले जाएं इंडो पैसिफिक, एशिया पैसिफिक में, आप इंडोनेशिया और इंडिया के ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं। आसियान इंडिया समिट होती है, अभी G20 से पहले मोदी साहब वो समिट करके आए थे। ठीक है जनाब। इंडिया के मलेशिया के साथ जो है वो बड़े मुनासिब ताल्लुकात हैं, अगर बहुत अच्छे नहीं हैं। बहुत सारा वो पाम ऑयल एंड बहुत कुछ लेते हैं। सारी उन्होंने अपने ताल्लुकात उधर भी कायम रखे हैं। अफ्रीका में देखें, कीनिया को कल उन्होंने $251 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी। उन्होंने अपने ताल्लुकात ठीक। हम क्योंकि दुनिया को देख रहे थे इस्लामिक नॉन इस्लामिक, इस्लामिक नॉन इस्लाम, सो मुस्लिम नॉन मुस्लिम, उसमें सारा जो था ना वो जिन्होंने साढ़े पंजाबी लफ्ज कहते हैं रेडी कार्ड देनी, असा रेडी कार्ड दी आपने। ठीक है जी। हमने सोचा यार वो तो अच्छा ऐसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा जी ठीक है, बस ठीक है, फिर इस्लामिक अन इस्लामिक और इन्हीं में जो है वो रहेंगे। भारत जिस तरह आगे जा रहा है और पाकिस्तान जिस तरह पीछे जा रहा है, कैपेबिलिटी तो ये फिर कभी पाकिस्तान को मिलने वाली नहीं। एक्चुअली क्या है कि जब खजाना खाली होता है तो तब इनको अमन की आशा की याद आती है। और ये बात मैं बार बार कहता चला आया हूं कि जिस दिन पाकिस्तान का पेट भर जाएगा या जिस दिन पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एक लेवल के आगे होंगे, जो डिफॉल्ट के दाने पे इकोनॉमी खड़ी है वहां से हट जाएगी थोड़ा सा पीछे और कंफर्टेबल पोजीशन में हो जाएगी, इन्होंने फिर एक चीज शुरू करनी है। बिकॉज दैट कंट्री वॉज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ हेट। जो बीज बोया है सर नफरत की बिना पे ना,
जो भी बीज बोया है, कोई एक्स चीज है, अगर आप बीज बबूल का बोएंगे, फिर आप सोचेंगे उसमें से आम या सेब निकलेंगे, तो आम या सेब तो नहीं निकलेंगे, और बबूल का पेड़ सर कांटे ही निकलने उसमें से। लेकिन पाकिस्तान में लार्जली द थॉट इज दैट अभी कॉम्प्रोमाइज कर लो, अभी माहौल खराब है, अभी खाने को नहीं है, डिफॉल्ट के दाने पे खड़े हैं, जिस दिन तगड़े हो जाएंगे फिर भारत को देख लेंगे। सो दिस टाइम इंडियंस भी इसी नजर से देख रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान से जो जिसको कहते हैं ना कि ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं, ये क्यों आ रही हैं, इसका रीजन क्या है सर? इसका रीजन यही है, लैक ऑफ कैपेबिलिटी राइट नाउ। इंटेंट वही है सर, इंटेंट में कमी नहीं है, कैपेबिलिटी में कमी है। जिस दिन कैपेबिलिटी हो गई, इंटेंट ऑलरेडी है सर। सऊदीज जो हैं उनको समझ आ गई है इंडिया की, और इंडियंस को समझ आ गई है सऊदीज की, और वो सिंपली उन्होंने जो जिन टर्म्स में समझा है वो है जी कि मार्केट्स, पैसा, इकोनॉमी। 52 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है। अभी मैं देख रहा था कि वो कह रहे हैं जी ज्यादा फ्लाइट्स उड़ेंगी साउथ इंडिया से फॉर उमरा पिलग्रिम्स, ठीक है जी। इस साल 2024 में 1.37 मिलियन, 14 लाख के करीब जो इंडियंस हैं, इंडियन मुस्लिम जो हैं, वो ट्रैवल करेंगे सऊदी अरेबिया फॉर उमरा, ठीक है जी। और जो इंडियंस हैं वो वर्क और जो टूरिज्म के साथ भी जो है वो अपना उम्रा अदा कर सकते हैं। जो सऊदीज हैं वो इंडिया को एज ए इकोनॉमिक मार्केट देखते हैं। जैसे अभी हाल ही में मोहम्मद बिन सलमान आए थे, तो बड़ा ज़बरदस्त उनका इस्तकबाल किया इंडिया ने, इस सेंस में कि G20 में वो आए थे, G20 के बाद वो रुक गए एक दिन, और फिर उनको एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल दिया गया, उनको जो है वो स्टेट गेस्ट, वो इंडियन मार्केट जो है उसको अट्रैक्ट करने आए थे, जो इस्लामिक लैंडमार्क्स हैं सऊदी अरब में। उसके लिए उन्होंने सिंपल सा एक बात कर दी, उन्होंने कहा जी आप ऐसे करें कि आप करें उम्रा, आप करें ज़ियारात, उसके बाद वहाँ से फ़्लाइट लें, आप जाएं नौम, वहाँ पे आप पार्टी करें, घूमें फिरें, मौज मारें। आप दुबई ना जाएं, आप कतर ना जाएं, आप वहाँ नौम से रेड सी के ऊपर सारा इंतज़ाम होगा आपके लिए, पार्टी भी करें और वहां से आप अपने घरों को वापस आ जाएं। इंडियंस जो थे वो उन्होंने कारोबार किया, उन्होंने अपने बिजनेसमैन को फ्रीडम दी। हमारा बिजनेसमैन पैम्परिंग के बगैर चल ही नहीं सकता, ठीक है जी। और अब इंडिया सऊदीज आए हैं, ठीक है जी। उन्होंने कहा जी कि हम इंडियन पिलग्रिम्स चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान में आके इतना लंबा चौड़ा सऊदीज ये हमें नहीं बताते, उन्होंने पता है कि 97% मुसलमान ने इंडिया की उन्होंने हेजिटेशन खत्म की है, ठीक है। वो कहते हैं हम ज्यादा बड़े तादाद में आए हैं और हम एग्रीमेंट करना चाहते हैं। इसके लिए आपको उनको पता, उन्होंने सऊदी एयरलाइन तो है ही है, साथ ही उन्होंने एक रियाद एयरलाइन जो शुरू की है, ठीक है, वो भी एक लग्जरी एयरलाइन है, ठीक है जी। उनको ये है कि भाई हमें ये जद्दा, मदीना, यहाँ पे सारे इंडिया से जहाज उड़ेंगे, यहाँ पे उतरेंगे। और रिसेंटली आपको याद है कि इंडियन जो जनरल्स हैं, आर्मी चीफ हैं, उन्होंने भी सऊदी अरब का रिसेंटली 2 साल पहले आई थिंक जनरल नरवाना जो कि रिटायर हो गए हैं, उन्होंने विजिट किया था सऊदी अरब का। सो दैट वाज कंसिडर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल। और इंडिया ने कहा कि जी हमारे मुसलमान फौजें हैं, हम आपको वो देंगे, अगर आपको कहीं पे चाहिए, आपने उनको ड्यूटी पे लगाना है, तो मुसलमान फौजी हमारे पास मुसलमान जनरल हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा जी जो पाकिस्तान की तरफ से आता है ना, इसको थोड़ा इंडिया जरा इनकी हेजिटेशन दूर करें। सऊदीज भी इंडियंस की हेजिटेशन दूर कर रहे हैं कि भाई आप आए हमारे पास रहें। उन्होंने अपना उम्रा वीजा 90 दिन का इंट्रोड्यूस करा दिया है। इंडियन डियास्पोरा इज नोन एज ए मॉडल डियास्पोरा इन द वेस्ट, बिकॉज उनकी कंप्लेंट्स कम है, काम वो ज्यादा करते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।